गुड इवनिंग सर। सर को फुर्सत नहीं है। गुड इवनिंग। उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। हाथ लग रहा है सर गुस्से में है। सर आपकी वॉइस आ नहीं रही है, आप बोल नहीं रहे। मुझे लग रहा है सर की वॉइस नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है अभी? हाँ जी सर सर, आ अब रही आ रही है। हाँ, वो एक्चुअली मैं अनम्यूट था उस वक्त। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए हमें स्टार्ट किया लगा जाए सर इसको। आज रिप्लाई नहीं कर रहे कुछ। सर आप गुस्से नहीं में नहीं नहीं, एक्चुअली वो अनम्यूट था, मुझे ऐसा लगा मैं सॉरी, वो म्यूट था, अनम्यूट करना पड़ा मुझको। ठीक है, चलिए इसको देख लिया जाए। यस सर। ये है हकीकत में, ये जो लिखा हुआ है ये है हकीकत में अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, अ पर्सन सेल्स an article at a loss of 15%. Had he sold it for rupees 30.6 more, he would have gained 9%. To gain 10%, he should have sold it. A person sells an article at a loss of 15%. Had he sold it rupees this more, he would have gained 9%. To gain 10%, he should have sold it. इसको कितना का बेचना चाहिए? अभी आप मुझे बताइए छोटी सी बात कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो कॉस्ट प्राइस होता है जिस पर हम खरीदते हैं वो कितना परसेंट होता है? 100% होता है। अरे बोलिए। यस सर 100%। सीपी प्लस प्रॉफिट लॉस इज इक्वल टू एसपी होता है। तो अगर हमको यहाँ पर ये अपने आप में 100% होता है, यहाँ पर अगर हमको 20% का प्रॉफिट होता है तो हम कितने का सेल कर रहे होंगे? 120% पे सेल कर रहे होंगे। अगर 20% का लॉस होता है तो कितने पर सेल कर रहे होंगे? 80% पे सेल कर रहे होंगे। तो आप लोगों को ये बात समझ आती होगी, उम्मीद करता हूँ। यस सर। ठीक है, तो अगर मुझको यहाँ पर 15% का लॉस हो रहा है तो बताइए मैं कितने परसेंट पे सेल कर रहा हूँ? 85। 85। तो ये SP1 जो है, जब मैं पहले वेट कर रहा था तो 85% पर मैं सेल कर रहा था। 85%। जब मैं दोबारा में सेल कर रहा हूँ SP2, ठीक, 109। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझको 9% का गेन, तो कितने पर सेल कर रहा हूँ? 109। 109% पर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए मैंने कितना परसेंट अपना रेट बढ़ाया होगा टोटल? कितना बढ़ाया? कितना? 24 24% रेट बढ़ा है हमारा। टू गेन 10%, मतलब ये जो 10 सॉरी यहाँ पर बात समझिए, ये जो 24% रेट बढ़ा है ये किसकी वजह से बढ़ा है? क्योंकि मैंने इतने रुपए महंगा बेचा है। अब 30.6। अब मुझको चाहिए टू गेन 10%। अगर मुझे को 10% गेन करना है तो बताइए मैं चीज को कितने परसेंट पर बेचूंगा? 110%। आ रही है बात समझ? यस तो देखिए समझते हैं, इसकी वैल्यू बताना है। अगर ये लिखा है 30.6, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 24 से तो 1% की वैल्यू आने लग जाएगी। 110 की चाहिए तो इंटू 110 कर देंगे। कितना आता है समझ में आपके? यस सर। आ रहा होगा, उम्मीद करते। पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 हट जाएगा। ठीक, एक बात, 6 से इसको कैंसिल करोगे नीचे 4 आ जाएगा। 6 से मैंने इसको कैंसिल करा, 6 5 सा 30, 6 1 सा 6, इतना हो गया। अभी हम लोग एक और मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। 11 1 सा 11, 1 कैरी चला गया। 11 5 सा 55 प्लस 1 कितना हो गया? 56 डिवाइडेड बाय 4। अब जब हम 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो बताइए कितना आने लग जाएगा? 4 1 सा 4, बचा कितना? 4 4 सा 16। अब जैसे ये 1 है, 1 के आगे हम लोगों को 0 बढ़ाना पड़ेगा। जब हम 0 बढ़ाएंगे तो पहली बात तो यहाँ पर ये 0 आएगा। फिर जब आप इसको पूरा कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो 25 आ जाएगा। 25। यस सर। क्लियर है आपको? यस 140.25। उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया आपकी। अब देखिए हम लोग इसको ऐसे करके समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं पर कुछ भी सीपी था तो सीपी जो होता है वो अपने आप में 100% होता है।
इसको जो हम पहले बेच रहे थे वो 9% कितने परसेंट के लॉस पर बेच रहे थे, 15% के लॉस पर, जो भी प्राइस रहा होगा। फिर बाद में हम कितने पर बेचने लग गए, 9% के प्रॉफिट पर बेचने लग गए। तो ये जो भी प्राइस बनेगा जाके तो उसमें टोटल डिफरेंस कितने का आएगा, 24 का। अरे बताइए। यस सर। तो मतलब बेसिकली कहने का मीन ये, मैंने जो 85 और 109 निकाला है इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस अगर दोनों एक जगह लॉस हो रहा है, दूसरी जगह क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। कितना हो गया, 24%। तो ये 24% की वैल्यू दे रखी है 30.6। अब मुझको चाहिए 10% के प्रॉफिट पर बेचना, तो मतलब कि 110% पर मैं बेचूंगा की वैल्यू निकालनी, तो हम इजिली निकाल सकते हैं ऐसे करके। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो डायरेक्टली इसी तरीके से करना होगा हम लोगों को। आगे देखते हैं, आगे इसको एक देखें। बार ये वाला दोबारा दूसरे वाला मेथड बताना सर, ये वाला दूसरे दोबारा। वाले में कुछ नहीं, बस मैंने आपको ये चीज बताई है एक्स्ट्रा कि 24% ये डायरेक्टली निकाला जा सकता है। आप पहले कोई चीज 15% के लॉस पर बेच रहे थे, अब 9% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो 15 और 9 का टोटल डिफरेंस कितना बनेगा जाके, एक जगह लॉस हो रहा था अब एक जगह प्रॉफिट हो रहा है, तो 24% का डिफरेंस आएगा ना। अरे बोलिए, आप यहाँ पर देखिए लॉस ले रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पहले 15% का लॉस था, अब 9% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। ठीक है, तो टोटल डिफरेंस कितने का आया, 24 का। 24। हाँ हाँ, जी। तो ये 24% का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 30.6 के। ठीक है, ठीक। ठीक है, ऐसा कुछ था। फिर उम्मीद 1। करते हैं समझ आ गया होगा आपकी। आगे Yes, चलना है। देखिए ये, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%, हैड इट बीन सोल्ड एट रुपीज दिस लेस, अगर ये इतने रुपए कम में बोला बेचा जाता, अ लॉस ऑफ 8% वुड हैव बीन इनकर्ड, तो 8% का लॉस होता। तो बताइए 14% पहले प्रॉफिट हो रहा था, अब 8% का लॉस हो रहा है, तो टोटल डिफरेंस कितने का आ गया, 22। तो 22% का जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से आया, क्योंकि मैंने 121 रुपीज कम में बेची है वो चीज। समझ पा रहे हैं आप? अरे Yes, बताइए, ये इतना हो गया। इफ द सेम आर्टिकल वुड हैव बीन सोल्ड फॉर रुपीज दिस, अगर सेम आर्टिकल को इतने पर बेचा जाए, देन द प्रॉफिट और लॉस परसेंट वुड हैव बीन। चलिए ठीक है, हम देखते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। जस्ट मिनट रुके, थोड़ा सा रुक जाए, 23.7। जस्ट मिनट। देखिए, जो 121 रुपीज है, ये जो वैल्यू परसेंटेज में है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, 22% की वैल्यू है। और आपने अगर कोई चीज इतने रुपए की बेची तो वो कितने परसेंट की वैल्यू बनेगी जाके, 536.25। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 121 रुपीज की वैल्यू इतनी है, तो 22 अपॉन में, ये परसेंटेज में चल रहा है कोई बात नहीं, 121, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए किससे, 536.25 से। ठीक है, आपने 11 से इसको कैंसिल करा, 2 आ गया, इसको 11 से कैंसिल करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। अभी 11 से मैं इस नंबर को कैंसिल कर रहा हूँ, इस नंबर को। ठीक है, तो 11 4 जा 44 हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 9, 9 के आगे 6, 11 8 जा 88, बचेगा कितना आपका 8, 8 के आगे 2, 11 7 जा 77, बचेगा कितना आपका 5, 5 के आगे 5, 11 5 जा 55, पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पर। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अरे बोलिए जल्दी से। yes, sir. अभी यहाँ ये 11 से मैं कैंसिल कर चुका हूँ, तब ये इतना आया है। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई जैसे मैं इसमें करूंगा तो ये कितना होने लग जाएगा, 97.5, 97.50%। ये इतना बनेगा। मैं समझ रहा हूँ कि कैलकुलेशन आपको बड़ी टफ नजर आ रही होगी इसके अंदर, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, आगे जो है थोड़ा सा इजी हो जाएगी। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, किसी किसी में टफ कैलकुलेशन होगी, किसी में बहुत आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने। तो जब आप इतने रुपए का बेच रहे हैं तो बेसिकली कितने परसेंट पे बेच रहे हैं, 97.50% पर। जो सीपी आपका होता है वो कितना परसेंट होता है, 100%। तो कोई भी चीज आपने 100% पे खरीदी होती है और आप अभी यहाँ पर बेच रहे हो 97.50% पर, तो कितने परसेंट का लॉस ले रहे हैं आप? 25. हाँ, -2.5। मतलब कि आपको लॉस हो रहा है, 2.5% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, आप लॉस पर चीज को बेच रहे हैं, कितने के, 2.5% के लॉस पर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ठीक, आगे चलना है। ये देखेंगे, बाय सेलिंग अ टेबल फॉर रुपीज दिस इंस्टेड ऑफ 400, लॉस परसेंट इंक्रीज्ड बाय 5%। तो लॉस परसेंट जो है वो 5%
बढ़ जाता है। बाय सेलिंग अ टेबल फॉर रुपीज दिस इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब कि 400 रुपए पे बेचने की जगह बजाय हमने 350 रुपए पे बेच दी, तो कितने रुपए कम पर बेची है? 50 रुपए कम पर, जिसकी वजह से लॉस परसेंट इंक्रीज्ड, 5% का लॉस होने लग जाता है। ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, तो टेबल का कॉस्ट प्राइस बताना है हमको, तो बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये जो 5% की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 50 के। जो कॉस्ट प्राइस होता है बताइए कितना परसेंट होता है? 100% के। 100%। अरे बताइए। हाँ, 100। तो 5 से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा? 10, मतलब कि 1% की वैल्यू 10 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। क्लियर है आपको? Yes, 5% की वैल्यू 50 है तो 1% की वैल्यू 10 हो जाएगी। 1% की वैल्यू 10 तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। क्लियर है? yes, sir. चलिए, देखिए ये 5% अब की हुए, वैल्यू कैसे 50 थी? इसको पढ़िए सी से एक बार। लॉस परसेंट इंक्रीज बाय 5%। आप पहले उसको पढ़िए, हिंदी में मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है ऊपर, हाँ, फर्स्ट सेंटेंस। बाय सेलिंग अ टेबल फॉर 350 इंस्टेड ऑफ 400, मतलब 50 रुपीज लॉस पे बेचा। लॉस पर लॉस नहीं, परसेंट कम पर इंक्रीज बाय बेचा। 5%। द कॉस्ट प्राइस हाँ, ऑफ जो चीज हमको 400 रुपए की बेचनी थी मैंने 350 रुपए का उसको बेचा है, तो बताइए कितने रुपए कम पर बेचा मैंने? 50 रुपए कम पर बेचा। ठीक है, 50 रुपए कम पर बेचा, तो उसकी वजह से क्या हुआ? लॉस परसेंट इंक्रीज्ड बाय 5%, तो हमको 5% ज्यादा का लॉस होता है। 5% इंक्रीज। हाँ, ठीक है। तो ये जो 5% है वो 50 के बराबर है। तो हमको सीपी की वैल्यू बताना है कि कितने में परचेस किया था, ये होता है आपका 100%। तो 5% अगर 50 के बराबर है तो 1% हो गया 10 के बराबर। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? 90। वाह, क्या बात है। ओ सॉरी हम्म, सर, सॉरी ठीक है, 1% 1000 हो जाएगा। हाँ, 100% 1000 के। यस। चलिए, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा आपको अच्छे से। पढ़ें इसको, अच्छे से पढ़ें और करने की भी कोशिश करें। देख रहे हैं क्या आप क्वेश्चन? कुछ सोच पा रहे हैं क्वेश्चन के बारे में? Yes, sir. चलिए इसको देखते हैं। देखिए क्या है, और शॉपकीपर सेल्स एट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट पे कोई इंसान बेचता है, मतलब कि 100 रुपए की कोई चीज खरीदी उसने, तो उसने कितने का बेचा होगा? 120 का। ठीक है। अब ये चीज जो परसेंटेज में, परसेंटेज का मतलब रेशियो होता है, मतलब कि रियल वैल्यू होती नहीं है। अगर मैंने 100x की कोई चीज खरीदी थी तो 120x की कोई चीज बेची होगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताएं आप मुझे? नो सर। ठीक। No, sir. इफ ही परचेज्ड इट 10% लेस, अगर उसने इसको 10% कम पर खरीदा होता। ये तो मेरा था सीपी। ठीक है। अब यहां पर हम लिखते हैं न्यू सीपी। अगर उसने उसको 10% कम पर खरीदा होता तो कितने पर खरीदा होता बताइए? 90। 90। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। तो क्या होता, अब आगे देखो। एंड सोल्ड इट 18 रुपीज लेस, उसने उसको कितने रुपए कम में बेचा होता? 18 रुपीज लेस, मतलब कि जितना भी यहाँ पर बेच रहा था उससे कितने रुपए कम बोल रहा है? 18 रुपए कम में बेचा होता। यहाँ पर जितने पर भी बेच रहा था 120x पर बेच रहा था, तो 18 रुपीज कम पर बेचा होता। ही वुड हैव गेन्ड 30%, तो उसको 30% का प्रॉफिट होता। तो इसका 30%, अब ये बताइए 30% के लिए ये प्राइस बन चुका है अभी 90x, तो 90 का 30% कितना बनता है बताइए? 120। अरे 120। 120 कहाँ से बन जाएगा? 90 का 30%। ओके, हाँ, निकालना पड़ेगा। 27 बनेगा। हाँ जी, 27। और ये x लगा तो x लग जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए कि 90x पर खरीदा था, इतना प्रॉफिट लिया, तो कितने पर बेच रहा होगा? 117x पर। ठीक है, अरे बताइए।
Yes, sir. Is equal to आप मुझे 120. बताइए कि कितना कम पर बेच रहे हैं हम हकीकत में, यहाँ पर पहले से कंपैरिजन करें 18. 3x कम पर। minus 18. अच्छा, पहले आप 120x पर सेल कर रहे थे, अब आप कितने पर सेल कर रहे हैं? 117. 117x पर। तो कितना कम पर सेल कर रहे हैं? 13x पर। ठीक है, 3x. 3x. और हकीकत में ये इधर से कितना लिखा 30. हुआ है? 30%. 18 रुपीज के। 18. तो x की ये वैल्यू 6. किसके बराबर हो जाएगी? 6 के। 6. अब आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड इनिशियल सीपी। तो शुरुआत में सीपी क्या था? 600 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 600. 600। सर ये क्वेश्चन सिर्फ 100 लेके नहीं होगा? देखिए सिर्फ 100 लेके भी हो जाएगा। सर एक बार बताइए, मैंने शुरू किया था और वो मैटर गया. ठीक है, देखिए आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि ये जो आपने 100 लिया है ये 100% है, और ये रेशियो वाली वैल्यू है 100 की, ये रियल वैल्यू नहीं है। हाँ जी. 100 का आपने कोई चीज खरीदी थी, आप 120 रुपए का उसको 120 बेच रहे थे। हाँ जी. अगर आपने ये 90 में 90 खरीदा में होता तो तो ये इस पर 112. 30 का रुपए का परसेंट का प्रॉफिट लेते तो मतलब कि 27 का प्रॉफिट हो जाता, मतलब कि 170। तो यहाँ पर बताइए कितने यूनिट का लॉस हो रहा है आपको? 3 यूनिट का। ये जो 3 यूनिट है वो हकीकत में किसके बराबर है? 18 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। अगर एक यूनिट की वैल्यू 6 हो गई तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी जाके? अरे 600. बताइए। 600। 600. क्लियर है आपको? Yes, अरे sir. बताइए। Yes, sir. Yes, ठीक। sir. अगर इसी पर ये बात बोल दी जाती आखिरी में कि अगर वो 10% के प्रॉफिट पर बेचना चाहता है उसको, तो बताइए कितने का बेचना पड़ेगा? तो इस पर 10% का प्रॉफिट लेंगे, 600 पे कितना हो जाएगा? 60। तो आपको बोलना पड़ेगा 600 ये और 60 प्रॉफिट वाला, तो कितना हो जाएगा? 660। 660. ठीक है, Yes, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। yes, sir. Yes. अगले प्रश्न। A man sells an article at 5% above its cost price. If he had bought it at 5% less than what he had paid for it and sold it at rupees 2 less, he would have gained 10%. The cost price of that article is, देखिए, a man sells an article at 5% above. देखिए उसने 100 पर कोई चीज खरीदी तो बेच कितने पर रहा होगा? 105 पर। इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस, 5% लेस पर खरीदा होता मतलब कि 95। फिर क्या बोलता है? 2 रुपीज लेस पर बेचा होता। ठीक है, यहाँ पर 2 रुपीज कम का, इस डाटा को हम बाद में यूज करेंगे। ही वुड हैव गेन 10%, तो उसको 10% का प्रॉफिट होता। तो इसका 10% कितना होता है जाके? 9.5। तो हम 95 में तो हमने खरीदा, 9.5 प्रॉफिट लिया, तो कितना हो जाएगा? 104.5। तो आप बताइए कितना कम यूनिट पर बेच रहे हैं? 0.5 यूनिट कम पर। 0.5. ये जो 0.5 का मतलब किसके बराबर हो गया आपके? 2 रुपीज के बराबर है, क्योंकि हकीकत में यहाँ पर ये 2 रुपीज कम पर बेच रहा है। तो 0.5 बराबर अगर 2 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी? यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 4. ठीक है, तो आपने 100 यूनिट पर परचेज किया था, 100 इंटू 4 कितना हो 400. जाएगा? 400। 400. ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया हो। Yes, ठीक है, सर ये आगे चला बताइए कि जाए। जो सर 0.5 को 20 कैसे किया था? अच्छा, 0.5 इज इक्वल टू अगर 2 है तो अगर मैंने पॉइंट इधर से हटाया तो ये 20 हो जाएगा, मतलब कि 5 यूनिट किसके बराबर हो गई? 20 के। नहीं आ रही ये बात समझ? सर ठीक है। 0.5 लिखा हुआ है, हर किसी के डिनोमिनेटर में 1 होता है, पॉइंट हटाओगे तो ये 0 आ जाएगा, बराबर किसके? 2 के। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20 हो गया। ऐसे कर, ठीक। देखिए इसको देखेंगे आप। If the profit on selling an article for rupees this is the same as the loss on selling on rupees this, the cost price of the article is। देखिए आप कभी भी कोई भी चीज खरीदते हो, जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतने का ही लॉस हो रहा है। तो जैसे 425 पर जब आप बेच रहे हैं, जितने का प्रॉफिट हो रहा है, सपोज यहाँ पर x का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर x का लॉस हो रहा होगा। तो 425 ऐसे करके, तो आपको कभी भी सीपी बताना है तो कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करके आप हाफ कर देंगे। ये 355 है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया आपका टोटल? कितना हो जाएगा ये? 780।
इसका आधा कर दीजिए, 880 390 390 बनेगा जाके, ठीक। 390 रुपीज पर बेचेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा, 390 रुपीज। सीपी कितना हो जाएगा, 390 रुपीज। कभी भी ऐसा पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन जो देखेंगे उससे आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक। हेलो, आगे चला Yes, जाए, sir. हाँ जी सर। ठीक। अगले को देखेंगे क्वेश्चन। द परसेंट प्रॉफिट made when an article is sold for rupees 78 is twice as much when it is sold for rupees this. The cost price of the article is the percentage profit made when an article is sold for rupees 78. देखिए यहाँ पर कोई भी सीपी हमारा, एक तो मैं इसको बेचता हूँ 78 रुपीज पर, और दूसरा मैं यहाँ पर इसको बेच रहा हूँ कितने रुपए पर, 69 पर। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? बिल्कुल समझ आ रही है Yes, मेरी बात, sir. ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ पर बेचते हैं तो सपोज करिए x रुपीज का प्रॉफिट होता है, और जब आप इसको यहाँ पर बेच रहे हैं तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 2x का। हेलो, 2x कैसे सर? यहाँ पर बोला गया है ना, द परसेंट प्रॉफिट दोगुना, मेड हाँ व्हेन जी। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज ठीक है सर, हाँ 78 जी, इज दोगुना। ट्वाइस, क्या है, इज ट्वाइस Yes, sir. एज मच व्हेन इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 69। 69 पर अगर x रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर जब बेच रहे होंगे तो कितने रुपए का होगा, दोगुना होगा, 2x. डबल हो दोगुना। जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? हाँ जी, आगे समझ। आ गई बात, ठीक। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने रुपए बढ़ा है, 9 सर, कितना, नहीं 9, नहीं, अच्छा रुपीज आना है। हाँ 9। 9। और वैसे कितना x की फॉर्म में कितना बढ़ा है, यहाँ तक तो सिर्फ x रुपए का हो रहा था, और यहाँ तक टोटल कितना हो गया, 2x का। तो ये एक्स हो जाएगा। तो ये x की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 9 हो गई। Yes. अरे बताइए, ये Yes, 9 आ sir. रही है x की X वैल्यू। की वैल्यू 9 हो गई। मतलब कि जो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है जब हम 69 का बेच रहे हैं तो उसमें भी 9 रुपीज का प्रॉफिट था। Yes. तो अगर मैं 9 रुपीज का प्रॉफिट निकाल दूं तो हम सीपी पर ही बेच रहे होंगे 60। हम्म, क्लियर है आपको? yes sir. ठीक है, तो 60 आ गया सीपी। ओके, क्लियर है। या आगे कुछ और एक्सप्लेन करें फिर से? इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं कुछ होगा, जैसे आपने उसमें पहले में तो P+L/2 कर दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड करके डिवाइड बाय 2। वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं था, वो एक सीपी पहले, एक एसपी पहले का था, एक बाद का था, दोनों को ऐड करा, हाँ हाफ कर सॉरी, दिया। एसपी का, हाँ जो भी उसमें गेन और वो तो। तो यहाँ पर करना है, फार्मूला बना दिया जाए। भाई फार्मूला बनाओ। अगर कभी भी दोगुने का होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, SP2 मतलब जो भी बड़ा वाला होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज। और जब डबल का ही है तो इतने में से डबल करने के बाद में इस चीज को माइनस करना पड़ेगा, किसमें से, 69 से, जो भी फर्स्ट वाला होगा, ठीक। आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से हम चीजें करेंगे तो बहुत दिक्कत हो सर जाएगी। फर्स्ट वाले से ही करना है ना, मतलब 69 78 में से नहीं करना ना। जब सीपी हमने 60 किया है तो 9 हमने 69 में से माइनस किया है। हाँ 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 हाँ, ये x की वैल्यू 9 थी तो 9 हमने 69 में से कर। अगर 78 में से माइनस करना होगा आपको तो आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2x का। हाँ तो हाँ हाँ, एक x की वैल्यू कितनी है आपकी, 9, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 18। तो इसमें से 18 18 माइनस करेंगे आप, 18 तब आएगा। ठीक है ठीक, सर। चलिए आगे चलें। ये देखें क्वेश्चन, इफ आई बाय 11 ऑब्जेक्ट फॉर ₹10 and sells them at 10 objects for ₹11, find profit percent। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। यहाँ पर क्या होता है, एक जगह होता है रुपीस, दूसरी जगह लिखा होता है क्वांटिटी, एक जगह लिखा होगा सीपी, और एक जगह आ जाएगा आपका एसपी। तो हमने लिखा है 10 रुपीज में 11 के मैंने खरीदे, 10 रुपए खर्च करे और कितने आ गए, 11 आ गए। फिर क्या हुआ, मैंने 11 रुपए में कितने बेचे, 10 को बेच दिया। तो मुझको इस तरह से करने पर टोटल कितना प्रॉफिट होगा उसको देखना, ठीक है।
तो देखिए क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्वांटिटीज को सेम करना होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? क्वांटिटीज को मुझे सेम करना क्वेश्चन होगा। समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है ये। इफ आई बाई 11 ऑब्जेक्ट फॉर ₹10, मतलब कि मैंने सपोज करिए 11 ऑब्जेक्ट जो है वो 10 रुपए के खरीदे हैं और मैं उनको बेच रहा हूँ। बेचता किस तरह से हूँ? एंड सेल देम एट 10 ऑब्जेक्ट फॉर ₹11 एंड सेल देम 10 ऑब्जेक्ट फॉर ₹11, मतलब कि 10 ऑब्जेक्ट को मैं 11 रुपए के हिसाब से बेचूंगा। ये इस हिसाब से बेच रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट बहुत सारे लिए हो सकते हैं, लेकिन हिसाब ये है कि 10 ऑब्जेक्ट हम 11 रुपए के बेचेंगे, इस हिसाब से हम बेचेंगे। और हमने खरीदे किस हिसाब से हैं? 11 1 रुपए ऑब्जेक्ट का 10 रुपए के, के हिसाब से। ठीक है। तो देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको क्वांटिटीज दोनों की क्या करनी पड़ेगी? सेम करनी पड़ेगी। तो एक ऐसा नंबर बताइए जो 11 और 10 दोनों से कैंसिल हो जाए। 110, ठीक है। तो इसको 110 बना लीजिए दोनों जगह, इन दोनों को। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 11 से। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह क्वांटिटी सेम हो गई। 10 का मल्टीप्लाई जैसे ही 10 में करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 100। 11 का मल्टीप्लाई जब 11 में करेंगे कितना हो जाएगा? 121। तो आप ये कह रहे हो जो चीज हमने 100 रुपए की खरीदी थी वो हम उतनी चीज कितने की बेच रहे हैं? 121 रुपए की। क्वांटिटी सेम है। जो चीज यहाँ पर 110 क्वांटिटी हमने 100 रुपए की खरीदी थी, 110 क्वांटिटी कितने की बेच रहे हैं? 121 की। तो बताइए प्रॉफिट मुझे कितना नजर आ रहा है इसमें? 21 का। अब मुझको बताना है प्रॉफिट परसेंट। तो 21 का प्रॉफिट है, किस पर है? 100 पर। परसेंटेज में निकालना है तो कितना हो जाएगा? 21%। क्लियर आपको? यस सर। बताओ आगे चला जाए। यस सर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अ मैन बायज पेन्स एट 5 पेंस फॉर ₹1। तो हमने बताया है आपको, यहाँ पर रुपीज लिख लेंगे, यहाँ क्वांटिटी, यहाँ सीपी और यहाँ एसपी, ठीक। तो 5 पेन जो है 1 रुपए के खरीदता है एंड सेल देम एट 3 फॉर ₹1 पेन। ठीक है, 1 रुपए के 3 बेच देता है। तो अब आपको बताना है कि कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस। क्वांटिटीज को क्या करना पड़ेगा? आपको सेम करना पड़ेगा। तो बताएं कि किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? यहाँ पर 3 से और यहाँ पर 5 से। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? ये 3, ये कितना हो जाएगा आपका? 5। तो जो चीज आपने 3 की खरीदी थी आप बेच कितने का रहे हैं? 5 रुपए का। प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 रुपए का। 2 रुपए का प्रॉफिट है। किस पर है प्रॉफिट? 3 पर, ठीक है, क्योंकि सीपी पर ही होता है। तो 2/3 का मीनिंग कितना होता है? 66 होल 2/3%। नहीं याद है तो क्या करोगे? इंटू 100 परसेंटेज का साइन। क्लियर है? बताएं जल्दी से। यस सर। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए ये, A shopkeeper bought pens at the rate of 7 for ₹10 and sold them at a profit of 40%. How many pens would a customer get for ₹10? देखिए अच्छे से समझने की कोशिश करिए, इसको आप समझ जाएंगे आसानी से कि मैं किसी चीज का रेट जो लिखता हूँ, रेट कुछ इसी तरह से लिखा जाता है जैसे कि मैंने बोला कि मैंने 3 रुपए की 12 चीजें खरीदी, 3 रुपए की 12 चीजें, ये रुपीज लिखा और यहाँ पर नीचे मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट। तो मुझे किस भाव में पड़ी जाके चीजें? 1/4, मतलब कि 1 रुपए की कितनी पड़ी जाके? 4 आ रहा है, समझिए नहीं? बोलिए जल्दी से। यस नीचे जो है हम क्या लिख रहे हैं? क्वांटिटीज को लिख रहे हैं। नीचे क्वांटिटीज, ऊपर को रुपए लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ऊपर रुपए नीचे क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखेंगे अ शॉपकीपर बॉट पेन्स एट द रेट ऑफ 7 फॉर ₹10, मतलब कि उसने 7 रुपए के 10 खरीदे। तो जब कोई चीज इंसान खरीदता है तो बताइए वो कितना परसेंट होता है? 100%, ठीक है। और एंड, ये बेसिकली हो सर रहा है एंड। आपने अभी कहा था कि क्वांटिटी नीचे होनी चाहिए। खरीदे हैं। अच्छा, जस्ट 10 के साथ। गलती से गलती, ठीक है। ये 10 रुपए में कितने? 7। तो हमारा ये हो गया रेट। ये रेट क्या है हमारा? ये बेसिकली सीपी है। सीपी कितना होता है? 100%। ये 100% का रेट हो गया, ठीक। एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। अगर 40% के प्रॉफिट पर बेच रहा है तो कितने पर बेच रहा होगा? एसपी क्या होगा हमारा? 140%। अरे बताइए। यस सर, 140। ठीक है। हाउ मेनी पेन्स वुड अ कस्टमर गेट फॉर ₹10? तो कस्टमर को वो 10 रुपए के कितने मिलेंगे? तो हमें एसपी का रेट बताना है। तो
10 रुपए में उसको कितने मिलेंगे, इसको देखना हमको, समझ जाएंगे, आसानी से कर सकते हैं हम लोग। देखिए 10/7 लिखा है, अगर इसमें मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 1% की वैल्यू आएगी, और मुझको वैल्यू चाहिए कितने की, 140% की। तो मैंने क्या कर लिया, 140 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना क्लियर है आपको? 140% की वैल्यू तो यही आएगी। आपने एक 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, और 7 से इसको कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 2, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 5। 5 तो ऊपर 10 आ गया, नीचे कितना आ गया 5। 2%। कट जाएगा। हाँ, 2% परसेंट थोड़ी नहीं निकालना है, सर 2 नंबर ऑफ एस्पेक्ट 2 आएगा ना? आपको 2 भी नहीं निकालना है। क्यों उसने सर? बोला क्या है, 10 रुपए में कितने पेन मिले। नहीं 10 तो हाँ, तो 10 रुपए, ये ऊपर लिखा है रुपए और नीचे क्या है क्वांटिटीज। यही बात स्टार्टिंग में बताई थी, ऊपर क्या आता है रुपीज और नीचे हम लोग क्या लिख लेंगे क्वांटिटीज। तो ये 10 रुपए जब वो खर्च करेगा कस्टमर, तो उसके पास में कितने आएंगे, 5 आएंगे। 5 दूसरी बात, 2 रुपए का अगर एक आपने पेन इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया तो 2/1 आ गया, मतलब कि 2 रुपए का एक पेन मिल रहा है, 2 रुपए का एक पेन, लेकिन आप चाहते हो 10 रुपए खर्च करना, तो 10 रुपए में कितने पेन आ जाएंगे, 5 पेन आ जाएंगे। 5 ऐसे कर सकते, बात आ रही है समझ? रुपए का एक है 2 रुपए का एक पेन मिलेगा, रेट ठीक आ है, गया। आ गया समझ? ये एक्चुअली रेट आया था जो ये सॉल्व करके, तो उसके निकाला। हाँ 2/1 जो है वो रेट आया, मतलब कि 2 रुपए का एक, ठीक है। अगर 2 रुपए का एक है तो 10 रुपए के कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे, आंसर हो जाता। और दूसरा हमने पूरा सॉल्व भी नहीं किया इसको, अगर 10/5 लिख लिया तो इसका मतलब भी यही हुआ कि ऊपर रुपीज लिखे हैं, नीचे क्वांटिटी लिखी, 10 रुपए में कितने पड़ेंगे जाके, 5। ठीक है, आगे चला जाए, चलते चलिए आगे। ये देखेंगे। बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर ₹60। देखिए रुपीज हमने ऊपर लिख दिया 60 और 12 ऑरेंजेस खरीद रहे हैं। अ मैन लॉसेस 25%। जब वो सेल कर रहा है, या बेसिकली यहाँ पर सेलिंग बोल रहा है, 25% का लॉस हो रहा है, तो कितने परसेंट में बेच रहा होगा, 75%। ठीक है। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही हैज टू सेल फॉर ₹100 सो एज टू गेन 25%। उसको 25% का गेन चाहिए, 125% पे उसको सेल करना। तो देखिए 75% की ये वैल्यू है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 60/12 डिवाइडेड बाय 75, और हमको वैल्यू चाहिए 125 की। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आ गया आपका 5 आ गया। हम इसको 25 से कैंसिल करेंगे, नीचे 3 आ जाएगा। 25 से कैंसिल करेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा, और इसको 25 से कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 तो आएगा। 25/3, 3 मतलब कि 25 रुपए के 3 है। 3 अगर है। 25 रुपए के 3 है, 25 रुपए के 3 है, तो 100 रुपए के कितने आएंगे? आप बोल रहे हो 4 गुना कर रहा हूं मैं रुपए, तो 4 गुना क्वांटिटी भी आएगी, मतलब कि 12। आ गई बात समझ? यस सर, हो गया, इतना ही है। हाँ बस इतना ही है, 12 आएंगे। 100 रुपए में कितने आएंगे, तो 12 आएंगे। ठीक है सर। अगले को देखिए, देखें आप। A land cost ₹18,000. 2/3 of it sold at 6% profit and the rest is sold at 3% lots. Find overall profit or loss in the rupees. देखिए यहाँ पर इन रुपीज बोल रहा है, तो रुपीज को तो हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ ओवरऑल पर उसको कितने % का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ पर ये बोला 2/3 ऑफ इट, मतलब कि 2/3 उसने सेल कर दिया यहाँ पर। अब बचा कितना आप उसका 1/3, मतलब कि 3 पार्ट में से उसने 2 पार्ट सेल कर दिया, तो बचा कितना उसके पास में, अब 1 पार्ट बचा है। क्लियर है आपको इतनी बात? जो ये सेल किया था उसको 6% के प्रॉफिट पर सेल किया था, 6% के प्रॉफिट इंटू 6%। दूसरे की बात करें, इसको 3% के लॉस पर सेल किया है, तो लॉस के लिए क्या आता है, माइनस का साइन। ठीक है, ये ऐसे करके कर लिया। तो हमने 3 से इसको कैंसिल करा, कितना आ गया 2%, और इसको इससे कैंसिल करा, कितना आ गया 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4% माइनस का 1%। ठीक, 4% माइनस का 1% कितना होता है जाके आपका 3%। जस्ट मिनट रुकना, एक कॉल रिसीव कर लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, अभी क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करते हैं। ठीक, इतना आ गया समझ में आप लोगों के? तो अगर हमसे ये बात पूछी जाती उसको ओवरऑल पर कितने % का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो हम बोलते क्या 3% का।
अगर हमको ओवरऑल पे 3% का प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो वो चीज हमने खरीदी कितने की थी? 18,000 की। 18,000 की जो चीज अच्छा हमने 18,000 की खरीदी है उस पर मुझे 3% का प्रॉफिट हो रहा है, 3% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितने रुपए में आएगा? 540 ये 540 कैंसिल करा, 18 3 जा कितना होता है? 54, तो 54 540 रुपीज आ जाएगा। क्लियर है आपको? क्लियर ही होना यस चाहिए। सर, ठीक, यस सर। आगे चलें, हाँ जी, अगले को देखें। सर 1 मिनट, पिछला एक बार दिखाओ देखिए सर। यहाँ पर जैसे लिखा है द रेस्ट इज सोल्ड एट 3%, अच्छा 6% प्रॉफिट पे दिया और 3% लॉस पे। जो भी बचा था तो फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, पर इन रुपीज। हमें कैसे पता चला कि प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि अच्छा 6% प्रॉफिट है इसीलिए ना। अच्छा, ये बताइए, ये जो प्रॉफिट की चीज है 6% का प्रॉफिट, ये पॉजिटिव मैंने लिया है, प्लस का साइन। और अच्छा जो ये चीज पॉजिटिव लॉस है है। तो लॉस किस में लिया जाएगा? नेगेटिव में लिया जाएगा, माइनस में। तो मैंने किया तो ये प्लस का 4 आया, माइनस का 1 आया, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? माइनस हाँ का, जी हाँ जी, सॉरी, प्लस का 3% 3%, प्लस। तो इसलिए अगर प्रॉफिट माइनस हुआ। आता सर, 1 मिनट, तो अगर माइनस माइनस होता, आता तो लॉस होता। तो लॉस होता। हाँ, ठीक तो लॉस होता। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। देखिए इसको देखेंगे। अ शॉपकीपर परचेज 510x एट द रेट ऑफ 20 पर डजन, 30x वर ब्रोकन ऑन द वे, इन ऑर्डर टू मेक अ गेन ऑफ 20% ही मस्ट सेल द रिमेनिंग x एट द रेट ऑफ, किस रेट पर बेचने चाहिए? ठीक, देखिए, हेलो, यस सर, देखा जाए इसको। हाँ जी यस सर। सर। A shopkeeper purchased 510x at the rate of 20 rupees per dozen. 20 रुपीज पर डजन का मतलब डिवाइडेड बाय 12। अरे बताइए, इसी हिसाब से तो खरीदे, यस सर। तो इस हिसाब से खरीदे तो इतने रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिया इन्वेस्ट। हम्म यस अब वो ये चाहता ये है कि उसको ओवर एट द एंड कितने रुपए का प्रॉफिट हो? 20%। 20% का। ठीक है, तो मतलब कि वो इतने रुपए अगर उसने इन्वेस्ट किए हैं और 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 20% का मतलब कितना होता है? 120% पर बेचेगा। यस सर। ठीक है, 120% पर बेचेगा, मतलब कि इतने रुपए का इसको बेचना है। ठीक है, इतने रुपए का इसको बेचना है। अब ये कब बेचना है इसको? जब वो बता रहा है कि 30x वर ब्रोकन, जब 30 अंडे क्या हो चुके हैं? टूट चुके हैं। 30x वर ब्रोकन ऑन द वे। अगर 30x ब्रोक हो चुके हैं तो बताइए कितने अंडे बचे होंगे? 480 480। ठीक है, 480। और कितने रुपए पर डजन की बात करें तो हमने कहा 480 रुपए पर डजन के हिसाब से बेचे, जिससे कि उसको इतने रुपए मिल जाए। वो यही तो चाहता है, इतने रुपए कमाना। इतना इन्वेस्ट किया, उस पर उसको 20% का यहाँ पर गेन भी हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने कहा वो x रुपीज पर डजन के हिसाब से अंडों को बेच ले, x/12 कर लिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताएं? नो। ठीक है, तो ये 12 से ये 12 कैंसिल हो गया। ठीक, दूसरा, ये 120 से आप इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। ठीक है, और 2 जीरो से ये 2 जीरो भी चले जाएंगे। क्लियर है? इस 2 से ये 2 जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर ये बचा है 51, और इधर का ये 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और ये x। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 25.5 रुपीज पर डजन। ठीक है, आ रही है बात समझ? 25.5 पर डजन। सर ये समझ नहीं आया मुझे, एक बार बता दोगे दोबारा? हाँ, बता देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो है उसने कितना इन्वेस्ट किया। ठीक, 510 अंडे खरीदे हैं, एक्स खरीदे। यस सर। किस हिसाब से खरीदे हैं? 20 रुपीज पर 20 डजन। रुपीज पर डजन, ठीक है। डजन का मतलब डिवाइडेड बाय 12। ठीक 12, है, ठीक। हाँ जी। तो इतने रुपए तो खर्च हो गए उसके, खर्च हो गए, बताइए। हम्म। अब इतने खर्च होने के बाद में वो चाहता ये है कि इस पर उसको 20% की इनकम हो, तो बताइए कितने परसेंट पे बेचेगा वो इसको? 120 पे। 120% पर। ठीक है, हाँ। ठीक है,
हाँ इतने जी। रुपए का बेचेगा। लेकिन हाँ वो जी। ये कब बेचना चाह रहा है, जब उसे ये भी बात मालूम है कि मेरे 30 अंडे जो हैं वो टूट चुके हैं रास्ता टूट में। चुके हैं। हाँ तो जी। अंडे कितने बचे? 480। 480 बचे। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। अब वो 4 इनको दर्जन। पर डजन किस हिसाब से बेचे? पर डजन का मतलब x/12, x रुपीस के मतलब कि 12 अंडे बेचने, इस हिसाब से बेचना है। हाँ तो जी। कितना, हाँ ये जी, 12 से ये 12 कैंसिल हो गया। ठीक है। नहीं, ठीक बाकी है, ठीक है, कट जाएंगे, वो कट जाएगा। ठीक ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। you're welcome. नेक्स्ट देखिए आप, A sells an object to B at 20% profit, B sells it to C at 10% profit, and C sell it to D at 12 whole 1/2% profit. If D paid rupees this, find at what price did A buy it. तो हम यहाँ पर मानते हैं कि A ने A रुपए की कोई चीज खरीदी थी। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है? 1/5 प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है? 1/10 प्रॉफिट। 12 होल 1/2% का मतलब होता है कितना? 1/8। मतलब यहाँ पर 1/5 का मतलब ये है, 1/5 का मतलब ये है कि 5 रुपए की अब चीज यहाँ खरीदी पे तो 1 रुपए प्रॉफिट 120। लेके 6 रुपए का बेचा होगा। 6/5। अरे बोलिए, अरे नहीं बताएं आया सर जल्दी से। समझ में, दोबारा क्या? बताओ। नहीं आया समझ में सर, जैसे ये 20% है हम्म, तो हमने। ए ने कोई चीज ए रुपए की खरीदी। हाँ अब जी। ए को मैंने माना कि ये 100 रुपए का खरीदा था उसने। 120 का। जस्ट वेट करना थोड़ा सा। 120 का बेचा ना उसने। 20 को। का तो 5% आ गया ना, 1/5 आ जाएगा। हम्म अभी तो बताया 1/5, 1/5 मतलब, और उसका बताया 10% का 1/10 हो जाएगा। और 12 1.5 बताया था, कितना होता है? देखिए समझिए यहाँ पर, ए सेल्स एन ऑब्जेक्ट एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, मतलब कि अगर उसने 100 रुपए का खरीदा तो बेचा कितने का होगा? 120 का। 120 का। ठीक है, तो ये हम्म जब उसने बेच दिया, ये बी के लिए अब क्या बन गया होगा? कॉस्ट प्राइस। ए ने तो बेच दिया है, लेकिन ये बी के लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बी ने खरीदा है। हाँ हाँ। ठीक है, बी का कॉस्ट प्राइस है। बी ने कितने परसेंट का प्रॉफिट लिया? 10% का। 10% मतलब का कि अगर मैं 120 कहूं का। कि बी ने अगर 100 रुपए का खरीदा है तो इस पर कमाया कितना होगा? 10 रुपए कमाया होगा, 110 पर बेचा होगा। तो अब बी ने किसको बेचा है? सी को बेचा है। सी को बेचा है, तो ये सी के लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। यस सर। ठीक है, सी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। अब यहाँ पर देखो 12.5 को लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। मतलब कि 8 रुपए का अगर उसने खरीदा होगा तो बेच लिया कितना प्रॉफिट? एक तो 9 रुपए का बेचेगा। ठीक है, तो 8 का अगर उसने खरीदा था तो बेचा कितना होगा? कितने का होगा? 9 का। 9 तो का। अब ये सी ने बेच दिया। अब ये सी ने बेच दिया तो ये जो प्राइस है वो डी के लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस। डी के लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इफ डी पेड रुपीज दिस, अगर डी ने इतने रुपए पे किए, मतलब कि डी का कॉस्ट प्राइस है ये, क्योंकि डी तो पे कर रहा है, डी खरीद रहा है ये चीज, तो डी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 29.7। 7। ठीक है, तो ये इसके बराबर आएगा जाके, क्योंकि डी तो पे कर रहा है। ठीक है, डी का कॉस्ट प्राइस है। सी ने तो बेचा है, सी बेच रहा है, लेकिन डी खरीद रहा है। ठीक, चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या करा? ये बिल्कुल सही लिखा है नंबर। अच्छा हाँ, चलिए ठीक, सही है। 9 से इसको मैं कैंसिल करूंगा। 9 सर ये जो 3 20% जा का 27, 9 3 जा 27। हाँ बोलिए। आपने फ्रैक्शंस में करवाया था, 20% का 1/5 लिखवाया था। हाँ 1/5 अभी लिखा है। वो ज्यादा जल्दी नहीं होगा? वो ज्यादा जल्दी होगा, लेकिन समझ ना आए तो बताइए क्या करें? नहीं आ जाएगा सर, एक बार नहीं नहीं दोबारा आएगा। चलिए अब इस पे हो गया तो इसी से चलते हैं, अगली बार करेंगे उससे। ठीक उससे भी करा देना। ठीक है। ये उतना ही आ जाएगा ना अब उसको। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। एक जीरो से ये पॉइंट चला जाएगा। ठीक है, एक जीरो से पॉइंट चला गया। 4 से इसको कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 11 3 जा कितना होता है? 33। 33 से ये 33 कैंसिल हो गया। ठीक, अब यस। यहाँ पर एक 10 बचा है और 2 बचा है। 10 इंटू 2 कितना होता है? 20 होता है। और इधर 1 20। बचा है। 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 20।
तो ए ने वो चीज कितने की खरीदी थी? 20 रुपीज की। 20 को। ठीक है, क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, सर मेरा 70 आ रहा है। तो आपका 70 हुई गलत। हर किसी को अगर प्रॉफिट हो रहा है और वो इतने रुपए का डी खरीद रहा है, तो एक ऐसे कम मतलब कि महंगा खरीदा होगा ए ने और सस्ता बेचा है, बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? 70 तो गलत हो, साफ साफ जी गलत सर है। जी। ठीक, देखिए भाई, ए ने माना ए रुपए का खरीदा और 20% का प्रॉफिट लिया। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। 5 का खरीदा तो 1 रुपए का प्रॉफिट, 6 रुपए का बेचा। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। 10 रुपए का खरीदा, 1% का 1 का प्रॉफिट लिया तो कितने? 11 को बेचा। 11। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 8 रुपए का खरीदा तो 9 रुपए का बेचा, जो कि किसके बराबर है? 29.7 के। 29.7। आपने ये 10 हटाया तो पॉइंट हटा दिया यहाँ से, ठीक है, ठीक, हट गया इतना। फिर हमने क्या किया? 11 से इसको कैंसिल करा। 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, कैंसिल हो गया इतना। फिर 9 3 जा ये हो गया, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 5 4 जा कितना होता है? 20, और यहाँ पर है 1, तो 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 20। एक ही वैल्यू आ गई 20। ठीक, ठीक है सर। चलिए, अ होलसेलर सेल्स a watch to a retailer at a profit of 8% and the retailer sells it to a customer at a profit of 12%. If the customer pays rupees this, what had it cost? What had it cost approximately to the wholesaler? Wholesaler के लिए approximately इसकी क्या cost होगी जाके? A wholesaler sells a watch to a retailer. हमने सोचा कि होलसेलर ने W रुपए की कोई चीज बनाई है, सॉरी मतलब खरीदी है W रुपीज की। अब ये रिटेलर को बेच रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, तो 8% का प्रॉफिट मतलब कि अगर उसने 100 रुपए की चीज खरीदी तो बेचेगा कितने का? 108 रुपए का। अब ये जो प्राइस है वो रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस है, ये रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस है, कितने रुपए का खरीदा, और रिटेलर उस पर 12% का प्रॉफिट बना रहा है। मतलब कि अगर इसने 100 का खरीदा है तो ये 112 रुपए का बेच रहा होगा। क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, और अब ये रिटेलर जो बेच रहा है वो किसको बेच रहा है? कस्टमर को। और कस्टमर को जब बेच रहा है तो कस्टमर से पैसा ले रहा है, तो कस्टमर के लिए क्या हो जाएगा? ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस। तो कस्टमर कितना पे कर रहा है? 8448। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27/25। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो हो जाएगा 28/25। ठीक है, अब यहाँ की बात करते हैं। 9 से इसको, 9 से तो होने वाला नहीं है कैंसिल, ये 8 8 8 24 हो जाएगा, नहीं कैंसिल होगा। 3 से हो जाएगा और 4 से, 12 से कैंसिल होगा दोनों जगह। ठीक है, तो देखो इसमें से हम 12 निकालते हैं। देखो हमने यहाँ से 4 निकाला तो कितना आ गया? 7 आ गया, और यहाँ से 3 निकाला तो कितना आ गया? 9 आ गया। तो ये 4 और 3 कितना होता है? 4 3 12। 12 से मैं इसको कैंसिल करता हूँ 12 से। 12 7 जा 84, 0 बढ़ाएंगे, 12 4 जा 48। क्लियर है इतनी बात? बताइए जल्दी से। यस सर। ठीक है, W। अच्छा आप ये बताइए, ये सारे आंसर बहुत दूर दूर है या पास पास हैं? बहुत दूर दूर है, कह दो हाँ। चलिए ठीक, तो हमने ये लिख लिया 704 इंटू में ये 25 इंटू 25 कितना होता है? 625 डिवाइडेड बाय 9 7 जा कितना होता है? 63। इतना हो गया। अब अगर मैं कह दूं ये चीज कि इसको मैं मान लूं, ये लिखा हुआ है आपका 630 लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बताएं। नो सर। आपने इससे इसको ज्यादा माना है, अगर ज्यादा माना है तो आपका आंसर जो भी आएगा वो ज्यादा आएगा। ठीक है, तो हमने जब इससे इसको कैंसिल करा, ये 10 आया, 10 का मल्टीप्लाई जैसे इसमें करेंगे तो 7040 आएगा। तो मतलब कि ये आंसर ज्यादा आ रहा है मेरा, ये आंसर मेरा जो आ रहा है वो क्या है? वो ज्यादा आंसर है। तो ये ज्यादा किससे ज्यादा है? देखो एक तो इससे भी ज्यादा है और दूसरा इससे भी ज्यादा है, तो ये तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। तो ये भी नहीं आंसर हो सकता, ये नहीं आंसर हो सकता, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा करीब है। ठीक, अच्छा 7022। हाँ, तो ये 7022 जो है बहुत ज्यादा करीब है, तो इतना भी करीब नहीं होगा जो हमने बढ़ाया है, जितना जिस हिसाब से मैंने बढ़ाया है। ठीक है, हमने 5 यूनिट बढ़ाया है यहाँ पर। 6984 आएगा क्या सर? हाँ 6984 आएगा जब आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे भी आए कर लीजिएगा आप। सर ये कैसे हिंट 7022 क्यों नहीं है? इतना ज्यादा क्या? कहाँ बढ़ा?
चलिए 5 ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। नहीं सॉल्व 60 नहीं, आप ये हम भी ट्रिक्स बताइए ना सर। अच्छा चलिए ठीक है, एडजस्टमेंट करना। ये आपने कैसे पता लगाया? 704 into 6 ये हमने 30 कर लिया था, कितना कर लिया था 30, और माइनस कर रहे हैं हम क्या 5 को। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले को सिर्फ और सिर्फ हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, मेरी बात को समझना, सिर्फ मैं जब इसको 10 सॉल्व कर रहा हूँ 10, और ये 1/60 जो हम लिखे, सॉरी 5/60 लिखेंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1/12 हो जाएगा। बताइए जल्दी से, यस नहीं बस सर, समझ पा रहे हैं क्या? जब मैं 5 के नीचे Yes, sir. 63 को लिखूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 1/12 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर, यस Yes, सर। sir. हाँ, जब आपने इसके साथ में मल्टीप्लाई करा, इसका मल्टीप्लाई करा जैसे 10 से, तो आपका आ चुका था, कितना आपका आ चुका था 7040 आ चुका 54 के था। आसपास है सर। हाँ, और जैसे ही आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज किसकी आने वाली है, ये चीज आपका माइनस का है, तो माइनस में आएगी अब ये क्या 704। जब आप इससे इसको कैंसिल करेंगे 12×5 = 60, कितना आ गया 10 के आगे 4, ठीक है 12 नहीं में 108, तो अप्रोक्सीमेटली 15 और 60 के करीब माइनस होगा जाके। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? यस सर। हाँ जी सर, हाँ, तो मतलब ये सारी चीजें जो है वो थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है इस चीज से कि हमने 5 यूनिट कम बढ़ाया है, 5 यूनिट बढ़ाया, तो 5 यूनिट इतना कम थोड़ी नहीं होगा, जस्ट 18 के बराबर, क्योंकि ये जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये नंबर थोड़ा काफी बड़ा सा नंबर है, ये नंबर जो है ना वो काफी बड़ा सा नंबर है, तो इसको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से मुझे समझ आ रहा था कि काफी सारा ज्यादा हुआ होगा माइनस। ठीक, ठीक है सर। ये तभी वर्क करेगा ना जब ऑप्शंस में काफी डिफरेंस होगा। हाँ देखिए ऑप्शंस में जब डिफरेंस होगा, अदरवाइज वैसे भी हो जाएगा। अगर ये 6982 704 6983 हटाइए, कोई ऐसे बात होता नहीं। सर, चलिए कुछ नहीं, तब तो मुश्किल हो 625 जाता। डिवाइडेड बाय 63। चलिए हमने इसको टेबल रीड करा इसका, तो टेबल रीड करेंगे कितने बार जाएगा इसका बताइए? 1000 1 टाइम्स जाएगा, बचेगा फिर कितना आपका 7 के आगे 4 है, 7 के आगे 4 है, फिर से ये 1 टाइम्स जाएगा। 1000। ठीक है, अब इसके बाद में क्या बचने वाला है? लगभग 12 ही मान ले इसको, 12 से नहीं मल्टीप्लाई 12 नहीं आएगा, लगभग क्यों? अब तो आप फिर बताइए 1 आप, नहीं ये आएगा बचा सर, कितना है? 1 ही आएगा सर, फिर भी ठीक कैसे है, हो जस्ट जाएगा? मिनट, 11 7 बचा। पंजा, ठीक है इतना हो गया, बचा कितना था हमारा 7 के आगे 4 था, फिर हमने टेबल रीड करा 7 के आगे जब 4 था तो बचेगा कितना आपका 11। 11 फिर 0 11 भी के लगा आगे फिर जैसे 1000 0 चलेगा, बढ़ाएंगे फिर फिर 1000 1 ही टाइम चलेगा। जाएगा, ही तो ठीक जाएगा है बस सर। इतना ही काफी है। अब इसके हिसाब से कर लीजिए आप, इतने पे आपको आंसर मिलने लग जाएगा, काफी कुछ इसके काफी करीब दिखाना आ कैसे जाएंगे। लिखा है? लेकिन आपने जो चीज लिखी है वो आपने कम लिखी है, तो ध्यान रखना जो अब आपका आंसर आएगा इसके हिसाब से वो आंसर एक्चुअल आंसर से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ठीक सर, और आपने उस दिन 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाया था ना कि हाँ साइड तो वही उसी चीज को लगा लेंगे यहाँ पर, अगर लगा सकते हैं आप तो। 7 और 6 8 7 00 यहाँ पर 00 यहाँ पर, पहले 5 आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे डबल कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 का 3 हो जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे 8 और 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब पॉइंट कितने के बाद में आने वाला है, 1 के बाद में पॉइंट आने वाला है, तो आप देखेंगे 6937 के करीब हम पहुंच चुके हैं। और हमने आपको ये बात बताई है कि यहाँ पर कुछ लिखने वाले थे हम लोग, नहीं लिखा है तो जो भी आंसर आएगा वो कम आएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए इससे ही थोड़ा सा ही तो कम है ये, तो आंसर यही होना चाहिए। ठीक, चलिए इसको देखिए। A watch is sold for ₹144 if numerical value of profit percent and CP is same, then find the CP of watch। ठीक, देखिए बात को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड सीपी सेम, मतलब सपोज करिए कि आपने कोई चीज 70 रुपीज की खरीदी तो उस पर प्रॉफिट जो हो रहा होगा वो 70% का प्रॉफिट होगा। अगर आपने कोई चीज 60 रुपीज की खरीदी तो उस पर होने वाला प्रॉफिट है वो क्या है 60% का है। अगर कहीं पर 80% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसको आपने खरीदा भी कितने का होगा 80 का। इसके कहने का मतलब ये है, क्या क्लियर है आप बताइए जल्दी से। तो आप एक काम करेंगे, अगर आप 65 का 65% निकालेंगे, मतलब कि 165% निकालेंगे, सपोज करिए 65 रुपीज का आपने खरीदा तो 165% पे बेच रहे होंगे,
डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा, भरोसा कर लीजिए मेरी बात पे, ये आंसर पॉइंट में ही आएगा। तो आंसर ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमें लाना कितना है 144। अगर हम कोई चीज 60% पर बेच रहे हैं, 60 रुपीज का मैंने खरीदा होगा, तो मैं बेच रहा हूँ उसको कितना 160 डिवाइडेड बाय 100, तो 2 0 से ये 2 0 चलेगा, 16 6 कितना होता है 96। तो हमारा 96 नहीं है, ये 144 है। अगर मुझे 70% पर 70 रुपीज पर मैंने खरीदा है, तो मैंने 170 पर बेच रहा हूँ। 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, कितना हो जाएगा 119। ये भी नहीं हो सकता। 80 है तो कितना 180 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 चलेगा, 18 8 कितना होता है 144। तो यही आंसर है, मैच कर गया। वेरी गुड। ऐसे ही ना कर लिया करें सर। कैसे? ये सही लगा मुझे। ये सही है सर, 4 को सर यही क्वेश्चन सबसे अच्छा था। अच्छा, अभी तो आपने इसका स्टाइल ही नहीं देखा। सर ये सिखाओ ना सर हमें। सर जी मेंस में मेरी डॉटर बहुत करती थी। सर ऐसे ही क्वेश्चन करवाओ। इस 144 के ऐसे फैक्टर बता सकते हैं जिनका डिफरेंस 10 हो, हाँ, बताइए। 12 एंड जिनका डिफरेंस 10 हो। 18 8 होता है, आ रहा है समझ? हाँ जी सर। और जो छोटा वाला होगा उसमें एक 0 बढ़ाओगे, वही आंसर। ठीक है। सर इतना जैसे दिमाग कि अगर है। मैं आपसे बोलूं कि मैं कोई चीज 96 रुपीज का जब बेच रहा हूं, तो मुझे उतने ही % का प्रॉफिट होता है जितने % का, 18 और 8 जितने रुपए का मैं खरीदता हूं उतने ही % का मुझे प्रॉफिट होता है। तो बताइए क्या आंसर होगा? आपको क्या करना है, इसके फैक्टर ऐसे करने जिनका डिफरेंस 10 हो। तो बताइए क्या हो जाएगा? 12 डिफरेंस 10 कैसे पता चला सर? ये 10 ही अरे लेना है। डिफरेंस हम बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं हम 16 आपको। 6 10 ठीक है, 96 10 16 की 6 लेना है। हाँ 16 6 96 होता है। यस तो सर। छोटे वाले में बस 0 बढ़ाओगे, आंसर हो जाएगा भाई। अच्छा क्लियर है आपको? जल्दी बताइए। हाँ जी सर। ठीक है, 18 और 8 80 आ गया। ठीक है। छोटा वाले में बस एक 0 बढ़ाना, आंसर हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर जब लॉस होता है तो इसके अंदर 2 प्राइस पॉसिबल होते हैं। ऑन सेलिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर ₹21, a man's loss percent is equivalent to its CP numerically. CP of object is, अगर सपोज करना मैंने कोई चीज 40 रुपए की खरीदी, तो मुझे 40% का ही क्या होने वाला है इस पे, लॉस। अगर मैंने कोई चीज 50 रुपए की खरीदी, तो 50% का ही क्या है, लॉस है। अगर मैंने कोई चीज 60 रुपीज की खरीदी, तो मुझे 60% का ही क्या है, लॉस है। मेरी बात समझ पाए आप? बताएं। यस सर। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बोल रहा है, तो लॉस के अंदर क्या होते हैं, ऐसे 2 प्राइस सर पॉसिबल होते हैं जिन पर हम बेचेंगे, तो ये 2 चीजें पॉसिबल होंगी। देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आपको इस 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका एडिशन 10 हो। बताइए क्या है वो? 3 and 7 3 and 7 बस इनमें एक 0 इधर जोड़ो, इधर 0, दोनों ही पॉसिबल वैल्यूज हैं। ये 30 भी है, 70 भी। ओके। आ रहा है समझ आपके? जल्दी बताइए। और डी वाला आंसर है। हाँ, डी वाला आंसर है, 30 और 70। सर बाकी में तो और करके कुछ नहीं लिखा, डी में ही लिखा हुआ इन्होंने। क्या? जैसे डी में इन्होंने 30 और 70 लिखा, बाकी में केवल 30 और 50 और 70 लिखा है। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि काफी टाइम हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइस लिख के दे वो। अगर वो यहाँ पर सपोज करिए 80 लिख देता, तो आपका आंसर, सॉरी, यहाँ पर 80 लिख देता और यहाँ पर 90 लिख देता, तो आपका आंसर क्या होता, बताइए? ए होता सर। तो ए होता आपका आंसर सिर्फ। और अगर 30। सर 30 और 70 दोनों दिया होता बट ऑप्शन तो में भाई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप क्लेम कर सकते हैं उस पर कि आपका क्या ऑप्शंस गलत थे। ओके ठीक, हमें मिलेगा नंबर। हाँ सबको मिल जाएगा फिर नंबर। हाँ, सबको मिलेगा। ठीक, यहाँ पर अभी देखिए, ये पता 30 चलेगा। रुपीज पर अगर आप 30% का लॉस ले लेंगे, मतलब कि 70% पर बेचेंगे। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 चलेगा, कितना आ गया, 21 आ गया। अगर आपने 70 रुपीज का खरीदा, 70% का लॉस ले लिया, तो 30% पर सेल कर रहे होंगे, कितना हो जाएगा, 21। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों चीज किस आंसर में, डी में है, 30 और 70। ठीक, Yes, sir. चलिए आज इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है सर। तो सर ये जो ट्रायल एंड एरर वाला जो होता है ये मेथड, ये सब में नहीं फिट होता। कौन सा? ये जो हम एक एक ऑप्शंस लगा लगा के करते हैं, हम सबका नहीं पॉसिबल कर सकते क्या?
जनरल हर एक मतलब क्वेश्चन के अंदर हम इस तरीके से ही कर लें। सब कर सकते हैं ना? देखिए ऐसा है कि मतलब कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं ऑप्शन से और हर एक में नहीं होता ये पॉसिबल, लेकिन क्या है कि हम अगर एक्सपर्टाइज बनाए इसमें तो ऐसा भी कर सकते हैं, हो सकता है, सकते लेकिन हैं। उसके अंदर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आप कहेंगे अगर इसको हम मेथड से करते तो जल्दी हो जाता। रश्मि मैडम ने साइकोलॉजी ज्यादा पढ़ ली है। वही लग रहा है, ट्रायल एंड Trial and error। कोई साइकोलॉजी नहीं है। एक्चुअली मेरी डॉटर ऐसे करती थी जी में से, मैंने कहा आप समझ क्या रहे हो, ट्रायल एंड एरर ही कर रही है, कह रही हमें सर ने करने को। तो चलिए अच्छा, कोई नहीं, आप आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आप लोग डिस्कशन कर लीजिए Thank you, आपस में, sir. ठीक है? Thank you, और sir. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर, थैंक यू सर। You're Thank you. welcome. Good night, night, sir. sir. Good night to everybody.